हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि जिफन के होटल में कुछ इवेंट हो रहा होता है जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ही भी अपने हॉस्पिटल के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। वो अपनी एक जूनियर मेंबर को किसी पेशेंट के बारे में रिपोर्ट दे रहा होता है। उसके बाद तभी हमें यह दिखाया जाता है कि ही का जो फ्रेंड रहता है वो उस लड़की को लाइक करता है। तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो वो उससे पूछती है कि कौन सी मूवी। तो वो उसे बताता है कि अभी एक न्यू मूवी निकली है। तो यहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है कि क्या बस मैं और तुम ही चलेंगे मूवी देखने। तो यहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि मैंने डॉक्टर ही से भी पूछा था बट वो बिजी है इसलिए वो नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो लड़की रहती है ही को लाइक करती है बट ये बात उसके दोस्त को नहीं पता रहती। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही देखता है अपने हॉस्पिटल में जीफैन के होटल का एक न्यूज़ चल रहा होता है जिसमें वो जीफैन को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और फिर से उसे जीफैन के लिए बुरा लगता है कि वो कितना काम कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफैन एक मीटिंग में रहती है तो जो मैनेजर रहता है उसके बात पर ध्यान नहीं देती, बहुत सैड रहती है। तो यहाँ पर जो उसके दोस्त लोग रहते हैं वो समझ जाते हैं कि वो सैड है और उन्हें ये भी पता चल गया रहता है कि जीफैन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पर जीफैन बोलती है मुझे पता है कि तुम लोगों को पता चल गया है मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेती, और वैसे भी आज तो सैटरडे है ना, तो तुम आज फॉलो अप विजिट के लिए नहीं जाओगी क्या। तो यहाँ पर जीफन बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि आज मुझे डॉक्टर ही से मिलने जाना था। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम जाओ उनसे मिल लो और यहाँ पर सीक लीव अप्लाई कर दो, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं तुमने सुना नहीं, मीटिंग में मैनेजर ने कहा है कोई भी विदाउट परमिशन लीव नहीं ले सकता। मैं अपना काम खत्म करके जल्द ही फॉलो अप विजिट के लिए चली जाऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ही यहाँ पर जीफन का वेट कर रहा होता है और वो सारे पेशेंट का रिकॉर्ड देखता है। तो वो देखता है कि उसमें जीफन का भी नाम है। तो फिर वो बोलता है आज ये फॉलो अप विजिट के लिए क्यों नहीं आई। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन सैड होकर फिर से अपना फोन देख रही होती है, मतलब कि वो यान का चैट देखती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो अब इतना सैड नहीं होगी यान की वजह से, और वो ही का दिया हुआ जो पैकेट रहता है उसको वो स्मेल करती है क्योंकि उसे ही ने बोला था कि वो जब जब इसे स्मेल करेगी उसे एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही फ्रंट डेस्क पर आकर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है उससे पूछता है सेन जीफैन नाम की कोई लड़की है, क्या तुम देख सकती हो कि आज उसने अपॉइंटमेंट बुक किया है या नहीं। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो थोड़ा सा ही के ऊपर शक करती है बट वो देखती है और बोलती है कि नहीं आज उसने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है। उसके बाद ही बोलता है एक काम करो तुम मुझे जीफैन का नंबर दो। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो शक करती है फिर से उसके ऊपर और थोड़ा सा हंसने लगती है और बोलती है आपको उस लड़की का नंबर क्यों चाहिए। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि आज उसका फॉलो अप विजिट था बट वो आई नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। एज अ डॉक्टर मुझे अपने पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए, तो मैं बस इसलिए तुमसे उसका नंबर मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो बोलती है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा यंग है, आजकल की यंग लड़कियाँ में भी ना पेशेंस नहीं होते हैं, उसे लगता होगा कि चाइनीज़ मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हो सकता है इसलिए वो आना बंद कर दी होगी। तो यहाँ पर ही बोलता है कि जी नहीं वो लास्ट वीक आई थी फॉलो अप विजिट के लिए। तो यहाँ पर फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो उसे फ़ोन नंबर दे देती है और बोलती है कि इसके बदले में आप मुझे डिनर कराओगे। तो ही बोलता है कि पहले अपना मास्क ठीक से पहनो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफैन के होटल में एक औरत आई रहती है। तो उस औरत का एक दोस्त रहता है जिस सर नेम भी यान ही रहता है। तो यहाँ पर जीफैन यान के बारे में यानी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। तो यहाँ जो औरत रहती है वो जीफैन को बोलती है कि जीफैन तुम मिस्टर यान का भी एक कमरा बुक कर दो, वो भी आज यहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो औरत जीफैन को इंट्रोड्यूस कराती है मिस्टर यान से। उसके बाद वो औरत उससे पूछती है कि मिस्टर यान आपके दो बेटे हैं ना, तो वो दोनों नहीं आए। तो यहाँ पर मिस्टर यान बोलता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपने कामों में बहुत बिजी है और जो मेरा दूसरा बेटा है वो एक छोटी सी रोबोटिक्स कंपनी में काम करता है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही को तो फ़ोन नंबर मिल जाता है जीफैन का। तो वो सोचता है कि वो उसे कॉल करे या ना करे। बहुत देर सोचने के बाद वो जीफैन को कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या आप शेन जीफैन बोल रही हैं। तो यहाँ पर जीफैन बोलती है कि हाँ बट आप कौन हो। तो यहाँ पर ही उसे बताती
बताता है कि वो डॉक्टर ही बोल रहा है। उसके बाद जीफन बोलती है कि हाँ बोलिए। तो यहाँ पर डॉक्टर ही बोलता है, आज तुम फॉलो विजिट के लिए नहीं आई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। उसके बाद तभी जीफन के पास एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिससे वो बात करने लगती है। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। उसके बाद यहाँ पर जीफन बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो यहाँ पर ही उससे पूछता है कि तुम अब कैसा फील कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? एक्चुअली तुम आज फॉलो विजिट के लिए नहीं आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कॉल करके पूछ लूँ। तो यहाँ पर जीफन बोलती है, आज मेरे होटल में कुछ इवेंट चल रहा है जिसके वजह से मैं थोड़ी बिजी हो गई थी और मुझे टाइम नहीं मिला आने का। तो यहाँ पर ही बोलता है, अच्छा तो तुम नेक्स्ट वीक आओगी ना? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है उसे कि लास्ट टाइम मैंने जो सजेशन दिए थे क्या वो काम किया? क्या तुमने एप्पल फ्रेग्रेंस लेकर सोने की कोशिश की थी? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ आजकल मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आजकल तो 6-7 घंटे भी सो रही हूँ, आजकल मैं ओवर थिंकिंग भी नहीं करती। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है, अच्छी बात है, और अगर तुम्हें टाइम मिले तो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो उस जगह जाने की कोशिश करना, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर जीफन देखती है कि वो तो वैसे ही जगह पर खड़ी है, तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि ज़रूर। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही जीफन को मैसेज करता है और बोलता है, तुम्हारी मेडिसिन ख़त्म हो गई होंगी तो मैं तुम्हें ये प्रिस्क्रिप्शंस दे रहा हूँ, तुम मेडिसिन ले लेना। तो उसके बाद यहाँ पर ही जाके फ्रंट डेस्क में रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि एक काम करो, इस पेशेंट के फैमिली आएंगे जब मेडिसिन लेने के लिए तो उन्हें दे देना। तो उसके बाद वो बोलता है, एक काम करो मुझे ही मेडिसिन दे दो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही फिर से जीफन को मैसेज करता है और उसे कुछ होम रेमेडीज़ बताता है जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी में भी उसे राहत मिलेगी। तो यहाँ पर जीफन ही के बताए हुए सारे नुस्खे को अपनाती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि क्या उस डॉक्टर ने ही तुम्हें ये सारे नुस्खे बताए हैं? तो यहाँ पर जीफन बोलती है हाँ। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है कि वो किसी डॉक्टर की बात को फॉलो तो कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि सेंट जीफन नाम की लड़की का तुमने जिक्र किया था जो लास्ट टाइम, क्या आज वो फॉलोअप विजिट के लिए आई थी? तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं वो नहीं आई थी। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडमा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं, एक तो तुम उससे सप्ताह में एक बार मिलते हो और फिर भी वो नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और वो ट्रीटमेंट ले रही हो और तुम्हारी क्लिनिक आना वो बंद कर दे? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक मुझे विजिट करेगी। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हें कैसे पता कि वो नेक्स्ट वीक विजिट करेगी? तो यहाँ पर ही उन्हें बोलता है कि मैंने उसका नंबर फ्रंट डेस्क से मांग लिया था। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, लास्ट टाइम जो तुमने कहा था कि तुम्हें फ़ोन नंबर मांगने में शर्म आएगी तो तुमने अब कैसे नंबर मांग लिया? तो यहाँ पर ही थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि मैं अपने पेशेंट के बारे में जान तो सकता हूँ ना कि वो कैसा फील कर रही है, तो बस इसलिए मैंने उसका फ़ोन नंबर मांग लिया ताकि मैं उसका हाल चाल पूछ सकूँ कि वो ठीक तो है ना। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद उसे बोलते हैं कि और एक बात याद रखना, कभी भी अपने रेपुटेशन को ख़राब होने मत देना, तुम्हें पता है हम कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ही बोलता है कि ग्रैंडपा आप टेंशन मत लो, वैसे भी उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा थोड़े से सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी सुंदर और यंग लड़की, ज़रूर उसके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी तभी तो उसे एनजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गई। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत फंसना जिससे हमारा रेपुटेशन ख़राब हो। तो यहाँ पर ही बोलता है, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।